अब आपको सोचना होता है कि उसको किस तरह यूटिलाइज करें। एक चीज़ मैंने देखी अपना समंदर के ऊपर, व्हाट्सएप पे एक छोटा सा ही आया था, समंदर के ऊपर सोलर पैनल पहुंचे हुए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं माजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। 2022 से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 2014 टू 2022 अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इकोनॉमी, रोड्स, ट्रेन, एयरपोर्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि पिछले 8 सालों की गवर्नमेंट ने शेयर की है। इसमें रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, सब कुछ में पिछले कुछ सालों में क्या क्या इंप्रूवमेंट गवर्नमेंट ने किया है उसके बारे में बताया गया है। अब अगर मैं ये बोलूं कि ये वीडियो बायस्ड हो सकती है तो हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ उस पॉजिटिव एस्पेक्ट की ही बात करेंगे इन सब रेलवेज, रोडवेज में जिन पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट वही चीज शेयर करेगी जो कि उन लोगों ने बेहतर की है। लेकिन एटलीस्ट इसके थ्रू हम लोगों को यही पता चल जाएगा कि कैसे इम्प्रूवमेंट किन किन चीजों में पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं पूछता हूं वैसे, लेकिन आज पूछ रहा हूं कि क्या आपके हिसाब से अभी प्रेजेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम कर रही है या उन्होंने जो भी किया है, क्या आपको लगता है कि वो एज अ गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशन सफिशिएंट है? मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे कि अगर गवर्नमेंट टाइम से पहले भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दे तब भी लोग क्रिटिसाइज करते ही है। इसलिए मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल शुरू करते हैं अपनी वीडियो से। तो बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है कि पिछले 8 सालों के अंदर स्पीड, स्केल और क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन बहुत हद तक बढ़ा है, जिसने लोगों की लाइफ को अच्छा इम्पैक्ट किया है और जॉब्स भी ठीक ठाक जनरेट किए हैं। वैसे ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट को जॉब्स में तो खैर अभी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ी सी मेहनत गवर्नमेंट को इस फील्ड में और ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जॉब्स शायद इंडिया के अंदर अभी भी कम ही है। खैर, बात कर लेते हैं ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर मैसिव एक्सपेंशन की, जो कि हमें देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। शुरुआत कर लेते हैं रोडवेज या नेशनल हाईवेज से। तो इनके मिनिस्टर हैं इस वक्त नितिन गडकरी जी, AKA हमारे बॉब द बिल्डर। तो हाईवेज, रोडवेज के मामले में तो मैं ये कह सकता हूँ कि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में, जहाँ लगभग 12 किलोमीटर हाईवे और रोड एक दिन में 2013-14 के समय में बनाया जाता था। 2020-21 तक आते आते ये 37 किलोमीटर पर डे तक पहुंच चुका था, जो कि दुनिया में सबसे तेज था। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था ये। और सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया ने हाईवेज कंस्ट्रक्शन में बनाए थे इस बीच, जिसके लिए मैंने इवन एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। 2014-15 में जहां लगभग 33,000 करोड़ रुपयों के आसपास का बजट रोड्स और हाईवेज के लिए एलोकेट किया जाता था, वो 2022-23 में बढ़कर 1,11,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। क्लियरली ये एक बहुत बड़ा जंप है। ये बात भी सही है कि इकोनॉमी बढ़ी है हमारी तब से, तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट हमें दिखना ही था। लेकिन फिर भी ये चीज हम नहीं नकार सकते कि काम तो रोडवेज और हाईवेज के प्रोजेक्ट्स में अच्छा खासा हुआ है, और भारतमाला जैसे इनिशिएटिव्स ने भी इसे काफी अच्छा पुश किया है। चलिए, रोड्स के बाद अब चलते हैं रेलवेज पे। तो रेलवेज तो खैर बहुत ही अच्छा खासा मैंने कवर किया है इस चैनल पे पहले भी, और इम्प्रूवमेंट रेलवेज में भी हमें देखने को जरूर मिला है। हमारे इंडिया की पहली इंजनलेस ट्रेन यानी कि ट्रेन 18, जिसे वंदे भारत भी बोलते हैं, ये पिछले ही कुछ सालों में डेवलप हुई है और काफी ऐसी ट्रेन हमें जल्द ही फ्यूचर में और ज्यादा देखने को मिलेंगी। वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जल्द ही पूरे ऑपरेशनल हो जाएंगे, जिसके बाद हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफी हद तक कम होगा। पैसेंजर ट्रेन को भी इस चीज से फायदा होगा और फ्रेट ट्रेन अलग से अपने ट्रैक्स पे चल सकेंगी। सेफ्टी की बात करें तो इंडियन रेलवेज में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आज भी है, लेकिन फिर भी मार्च 2019 से लगातार 34 यानी 34 कॉन्जिक्यूटिव महीनों तक इंडियन
रेलवेज ने एक भी पैसेंजर फैटेलिटी नहीं देखी थी। साथ ही रेलवे सेफ्टी को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए अभी शुरुआत में 2000 किलोमीटर के एक सेक्शन को कवच इनिशिएटिव के अंतर्गत डाला गया है। ये टेक्नोलॉजी हमने इंडिजीनियसली डेवलप की है और ट्रेन के कोलिजन से ये टेक्नोलॉजी बेसिकली इंडियन रेलवेज की ट्रेन को बचाएगी। नई 400 वंदे भारत ट्रेन को और इंडियन रेलवेज में शामिल करने की बात की गई है, जिनके लिए अब काम भी शुरू हो चुका है। साथ ही रेलवे स्टेशन को भी रिडेवलप किया जा रहा है और गांधीनगर रेलवे स्टेशन या रिडेवलप किया गया कमलापति रेलवे स्टेशन इन्हीं सब का एग्जाम्पल है। नॉर्थ ईस्ट में भी अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी पिछले कुछ सालों में हमने देखी है और ये कहा जा सकता है वैसे कि एक काया पलट तो हमें इंडियन रेलवेज का देखने को जरूर मिला है। जहाँ पहले इंडियन रेलवेज की एक स्टीरियोटिपिकल इमेज बनी हुई थी, तो आप सब भी जानते हो कि कैसी इमेज थी, उसके हिसाब से आज ना सिर्फ रेलवे बेहतर हुई है बल्कि नई जनरेशन की टेक्नोलॉजी रेलवे में नए इनोवेशंस के बारे में भी आखिरकार आज बात की जाती है। और सिर्फ इंडियन रेलवेज में ही नहीं, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में भी हमें इम्प्रूवमेंट जरूर देखने को मिला है। 2014 में लगभग 5 सिटीज में ही रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे मेट्रो ट्रेन हुआ करती थी, आज ये 17-18 शहरों तक फैल चुका है। साथ ही यही मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अंडर कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग भी कई शहरों में जारी है। दिल्ली मेरठ के साथ रैपिड रेल का कॉन्सेप्ट भी इंडिया में शुरू हो रहा है, जहां 2 इंपॉर्टेंट शहरों को जो कि पास में हो उन्हें रैपिड रेल की मदद से इंडिया में जोड़ने की कोशिश की जाएगी। यानी अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो ओवरऑल जरूर एक इम्प्रूवमेंट हमें इसमें देखने को मिला है। चलिए अभी आपको लेकर चलूंगा एयरवेज की तरफ कि इसमें हमने क्या तीर मारे हैं। तो एक चीज ये बोली जा सकती है कि ज्यादा एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के साथ एक इस पॉइंट पे भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है कि फ्लाइंग को वो और ज्यादा अफोर्डेबल बना सके। उड़ान स्कीम के बारे में शायद आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि सस्ते दरों पे जो लोग महंगे टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें भी एविएशन सेक्टर से रूबरू कराया जाए। इसके साथ साथ काफी सारे नए एयरपोर्ट्स भी गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए गए हैं पिछले कुछ सालों में और ऑब्वियसली क्योंकि एयरपोर्ट्स बड़े हैं, इसका इम्पैक्ट इंडियन कंज्यूमर में भी देखने को मिला है, एयरलाइंस में भी देखने को मिला है, जहां पैसेंजर जेट्स की संख्या भी 400 से बढ़कर आज लगभग 710 के आसपास पहुंच चुकी है। एयरवेज में मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा, आपको सीधा लेके चलूंगा वाटरवेज की तरफ, जहां सबसे पहला अच्छा इनिशिएटिव मैं 2018 के आसपास बोल सकता हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत का सबसे पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल हब गंगा रिवर में खोला गया था। उसी ओकेजन पे उन्होंने भारत का जो पहला कंटेनर कार्गो ट्रांसपोर्ट हुआ था इनलैंड वाटरवेज में हल्दिया से, उसको भी रिसीव कर लिया था। 2016 में लगभग 111 नेशनल वाटरवेज का भारत में डिक्लेरेशन किया गया था। एग्जिस्टिंग वाटरवेज को भी इसमें एक्सपेंड करने का काम धीरे धीरे शुरू कर दिया गया था। उसी समय एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के तहत उस वक्त लगभग 25 वाटरवेज को कार्गो और पैसेंजर्स दोनों के लिए फीजिबल बताया गया था, जिसमें से 13 वाटरवेज के अंदर काम भी उसी समय शुरू हो चुका था। इसके अलावा सागरमाला के बारे में भी आप लोगों को पता ही होगा, एटलीस्ट आपने नाम तो इसका कभी ना कभी जरूर सुना होगा, जहां ये इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ने इसीलिए शुरू किया था ताकि देश के लॉजिस्टिक सेक्टर को बूस्ट दिया जा सके। लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम लोग काफी हद तक कम कर सकते हैं अगर हम वाटरवेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, क्योंकि बाकियों के मुकाबले इनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी हद तक कम होती है। इसके अलावा वाटर प्लेन्स का कॉन्सेप्ट भी अब इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। ये वैसे कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इंडिया में भी एटलीस्ट सागरमाला के तहत अब इसे एक अच्छा बूस्ट दिया जा रहा है। तो मैंने चारों चीजों को यहाँ पे कवर कर लिया है, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज। साथ ही आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से काम इन सभी के अंदर हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट जरूर हमें देखने को मिला है, इस चीज को हम जेन्युइनली नहीं नकार सकते। वैसे थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट हमें हर गवर्नमेंट के टाइम पे देखने को मिलता ही है, लेकिन क्या एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट या जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है उसके किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मानकर उनको क्या पॉइंट दिया जा सकता है या नहीं, या आपने खुद नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, यह मेरी ट्विटर आईडी। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जी जनाब। अच्छा, इस पर वाकई हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम आता है तो इक्वल टू साथ हमारे जहन में नितिन गडकरी जी आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू नितिन गडकरी जी। बेशक इन्होंने बहुत काम किया और वाकई काया पलट के रख दी
और बिल्कुल ही नक्शा ही चेंज करके रख दिया। हाईवेज वगैरह जो है, नेशनल एक्सप्रेसवे और हाईवेज, ये सब आते हैं इनके अंडर में। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट्स भी आते हैं, लेकिन रोड्स इनका एक स्पेसिफिक डिपार्ट है। हाँ। अगर हम पूरे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो फिर हम मोदी जी को देंगे वो सहरा। बहुत सारे लोग हैं जिसमें डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं ना, तो फिर एक नहीं। तो ये है कि वाकई बहुत ही तरक्की हुई, ख़ास तौर पे 8 से 10 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। रेलवे का निज़ाम बहुत बेहतर हो गया। बता रहे थे कि क्या निज़ाम होता था, अब सफाई का अलग। अच्छा, वंदे भारत जो ट्रेन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी ट्रेन लाए, और ऐसी ट्रेन लाए कि बाकायदा लोगों ने देखा, हैरान हो गए। दुनिया ने व्लॉग्स बने, लोगों ने सफ़र किए खाने का। अच्छा, ट्रेन के अंदर सबसे जो बैड एक्सपीरियंस होता था लोगों का खाने का होता था, क्योंकि वहाँ पे इतना अजीबोगरीब चीज़ें मिलती थी। मैंने टाइमिंग का भी सुना था कि टाइमिंग पे नहीं होता। टाइमिंग का तो बहुत बड़ा इशू है, टाइमिंग का तो बहुत बड़ा एक इशू था, और फिर सफाई का अलग इशू था, फिर ट्रेनें पुरानी थी। मतलब अच्छा, जिस कंट्री में रेलवे को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके यूनिवर्सिटी हो, तो मैं कहता हूँ वहाँ पे कितनी तरक्की होगी। आप बहुत बड़ी यंग जनरेशन को तैयार करेंगे, इंजीनियर बनाएंगे उसी। ठीक है ना। कोई किस डिपार्ट का इंजीनियर होगा, कोई किस तरह का इंजीनियर होगा, कोई क्या चीज़ को समझता होगा। तो एक बहुत बड़ी खेप अगर ट्रांसपोर्ट को लेके, रेलवे को लेकर अगर नहीं निकलती है, हज़ारों स्टूडेंट निकलते हैं सालाना, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या उस देश में ये चीज़ें मतलब चेंज नहीं होंगी, इस चीज़ में तरक्की नहीं होगी क्या? मैटर करती हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं। जैसे कि आपने कहा, ये वाला पॉइंट भी है, ये फैक्टर भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा, टाइमिंग का भी बड़ा रोल होता है कि सही टाइम पे सही फैसला करना। दूसरा, फिर आप बाहर की कंपनियों के साथ इल्हाक कर उनको बुलाकर और फिर उनके साथ सीखना, और फिर उस एक्सपीरियंस को नेक्स्ट टाइम खुद ट्राई करना, और फिर खुद बनाना, और फिर एक्सपोर्ट करना। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये एक ऐसा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना पड़ता है। मेरा ये ओपिनियन है। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने जज्बात को सिर्फ एक लाइन में ही बयान कर देती हूँ। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं इस हवाले से। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या लगता है। मुझे मोदी जी के दौरे हुकूमत को देखकर लगता है, उनकी सरकार जब से बनी है और जब से जो काम हुए हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो मैं ये कहूँगी कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, अगर वो हमसे पूछेगी कि इंडिया की तारीख में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन या एक बहुत बड़ा चेंज कब आया था, हिस्टोरिक चेंज कब आया था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो मैं उनको जवाब दूंगी कि मोदी जी के दौर। उससे पहले नहीं देखा था, लेकिन उनके दौर में ये चेंज आया था। उनके दौर में इन चीज़ों को लेकर बड़ा काम हुआ, बड़ी तरक्की हुई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए। अच्छा, उड़ान ले लें आप, वंदे भारत ले लें आप, मेक इन इंडिया में बहुत सारे मामला हुए। तो मतलब मैं ये कहूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल, दूसरी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग, हर शोबे में ही मोदी जी ने मतलब परवान चढ़ाया है। अपने बिहाफ पे वो जितना कर सके हैं उन्होंने करा है, और इतना उन्होंने दिया है कि मेरे हिसाब से दूसरे मिनिस्टर्स नहीं दे पाए। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी इंटेंशन नहीं रही, उन्होंने कोशिश नहीं की, वो कोशा नहीं थे, कोशा थे वो। लेकिन जिन पॉलिसीज़ को लेकर मोदी जी चले हैं, जिन मसलों को, जिन फ्लॉज को उन्होंने पहले से ताड़ लिया था और उनके ऊपर नज़र थी उनकी, और फिर बाद में उनको जिस तरीके से उन्होंने सेट किया, जिस तरीके से उन्होंने मुल्क को आगे बढ़ाया है, वैसा किरदार मुझे किसी और, मैंने बहुत सारे मिनिस्टर्स देखे, और मैं दोबारा बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने चाहा नहीं, उन्होंने भी अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया, लेकिन मोदी जी का एक बड़ा किरदार है। अच्छा, हर वे को यूज़ किया गया। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर भी ट्रेन की पटरियाँ बिछ सकती हैं तो उन्होंने नई ट्रेनों की पटरियाँ बिछाई, लॉजिस्टिक का फ़रोग दिया, यानी कि एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सके, चीज़ें इधर से उधर मूव हो सकें, ना सिर्फ पैसेंजर, मतलब है कि चीज़ें भी। लोगों का रुझान बहुत कम था इस तरफ, रेलवे के थ्रू चीज़ों को मूव करना, लेकिन इस पर भी कार्गो, इस पर भी किया। अच्छा, समंदर के रास्ते भी इन्होंने, समंदर का रास्ता भी इन्होंने नहीं छोड़ा, ट्रांसपोर्ट को भी लेके और लॉजिस्टिक को भी लेके समंदर के रास्तों को भी यूज़ किया, ट्रेन को भी यूज़ किया, जहाज़ को भी यूज़ किया, यानी कि कहीं पर भी, ज़मीनी, तीनों ही, कहीं पर भी उन्होंने मतलब है कि चीज़ों को, जो कुदरत ने आपको एक चीज़ें दी हैं, अब आपको सोचना होता है कि उसको किस तरह यूटिलाइज़ करें। एक चीज़ मैंने देखी अपना समंदर के ऊपर, व्हाट्सएप पे एक छोटा सा ही आया था, समंदर के ऊपर सोलर पैनल बिछे हुए हैं। यानी कि हम जैसे ना रेगिस्तान है, ज़मीन के ऊपर सोलर सिस्टम है, तो सोलर से बिजली पैदा हो रही है। ठीक है जी। तो समंदर के ऊपर भी किसी ने बिछाए हुए थे, तो चाइना का लिखा हुआ था। हाँ, चाइना का। तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो सबसे ऊपर इंडिया का आ गया।
अच्छा। मिसाल के तौर पे कि समंदर के ऊपर सोलर पैनल ऑन द सी, मैंने लिख लिया, मैंने व्हाट्सएप पे एक छोटा सा तस्वीर देखी, मैंने लिखा, मैंने कहा किस, मैंने कहा वाकई चाइना, मैंने वाकई चाइना कर रहा है, तो चाइना तो कर रहा होगा, इंडिया में भी समंदर के ऊपर सोलर पैनल बिछाए गए हैं, यानी कि समंदर की तह को भी, हालांकि देखिए समंदर उछलता है, तरक्की की कोई भी फहरिस्त इंडिया से खाली नहीं है। मैं हैरान हो गया, हर किसी में इंक्लूड है। आपको वो याद है वो 3 देश थे जो टोटल 3 देश थे, यूएई और इंडिया और एक और देश अमेरिका, और उसके अंदर भी हाइपरलूप, उसमें भी इंडिया शामिल था। बहुत बड़ी बात। और दूसरी बात, मैं वहाँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। अच्छा, आप लोग कमेंट करते हो कि यार आप लोग तो बदतमीज, मतलब आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, जो बात है भाई क्लियर कट टू कट बात है, जो नहीं होती वो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ, आप उसको कुछ भी समझे। मुझे ये वाटर एरोप्लेन का नहीं पता था, है ना? ये मुझे अभी इस वीडियो में पता चला, भले ये मतलब वही प्लेन है लेकिन ये ट्रैक नहीं है। हाँ। यानी कि ये समंदर पे वाटर के ऊपर चलेगा, तो बड़ी बात है, फिर हो जाएगा। हमने तो रनवे वगैरह पे ही देखा है, मतलब पानी को भी रनवे के तौर पे भी यूज़ किया जा रहा है, पानी को ज़मीन के तौर पे भी यूज़ किया जा रहा है, सोलर के पैनल लगाने के लिए भी, मतलब ये एक अलग। हाँ, और एक और बात, गंगा का जो टनल बना था गंगा के नीचे, वो चीज़ मुझे इतनी हैरान करी थी, जिसका कोई मतलब कोई भी मैं वर्ड्स नहीं बता सकती। और मुंबई से लेके जो सोच ही नहीं सकती कि पानी को रोकना मतलब अपने आप में एक अज़ाबे जान है। और उसके बाद उसके अंदर भी आपने अपनी ट्रिक्स लगा दी, रोक दिया और पूरा टनल बना डाला, और अच्छा खासा लंबा टनल बना डाला। बड़ी बात कि वो बार बार इतने खुश हो रहे थे, वो बताते हुए कि हम हमेशा गंगा, हम ऊपर होते थे, गंगा नीचे होती थी, गंगा नदी। अब ऐसा होगा कि हम गंगा के नीचे से सफ़र करेंगे, यानी ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात हो गई, एक एक्सपीरियंस नया। और दूसरी चीज़ ये है कि समंदर के अंदर से ही मेट्रो मुंबई से लेकर दुबई तक, मतलब कमाल, एक तरक्की की एक, मैं कहता हूँ कि मिसाल है, बहुत बड़ी बिल्कुल, और अनबिलीवेबल, यानी कि इंसान का दिमाग चकरा जाए थोड़ी देर के लिए सोच के। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो और डिटेल के साथ बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है कि क्या क्या। अच्छा, लोग हमेशा कहते हैं हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। मैं कहूँगी आप इंडिया को फॉलो करें, ये मेरा मैसेज है इस वीडियो में। अब आप लोगों को चाहिए डिफरेंट कंट्रीज़ को, मेरा ये सजेशन है कि आप इंडिया को फॉलो करें, तो आप भी कामयाब हो जाएंगे, आप भी तरक्की की तरफ जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, इन्फॉर्मेटिव। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।